बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि नई हुकूमत को पत्थरबाजों को रिहा करने और पाकिस्तान हामी एजेंडे के बजाय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि नई हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम करे। पाकिस्तान परस्ती जो वही चीजें दोबारा लाना, ये चीजें यहाँ पर चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के जो कार्य किए हैं, जीरो टॉलरेंस को लेकर के यहाँ पर जो शांति व्यवस्था बनाई है उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करें, पॉजिटिव तरीके से चले, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करें। सर, उन्होंने कहा कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाएगा सरकार में। देखिए, आज तक जितनी सरकारें रही, कांग्रेस की रही या नेशनल कांफ्रेंस की रही, जम्मू और लद्दाख के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होता रहा। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर समय समय पर धरने, प्रदर्शन, स्वर उठते थे, एजिटेशन होती थी। आज जब समान विकास हो रहा है तो उस चीज को अपनाना चाहिए, इसी में समझदारी है। बड़ी जगह इलेक्शन हुए हैं, अगर कांग्रेस को इतनी सीटें, कांग्रेस अपनी औकात के हिसाब से सोचे, जितना उनको मिलता है वो उनकी नीतियां हैं, उनका जो वो है उसी आधार पर मिलता है। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में भी उनका प्रदर्शन रहा, कैसा रहा हम जानते हैं। उनमें कितनी लड़ाई थी, उधर हरियाणा में हुड्डा साहब अलग थे, शैलजा अलग थी और बाकी नेता अलग थे। अपने पहले घर को संभालें, उसके बाद खुद ब खुद मशीनें ठीक हो जाएंगी। पीडीपी के नौ मुंतखब रुकन असेंबली वहीदुर्रहमान पर्रा ने लिखा कि सब जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत के लिए इस्तेकाम चाहते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का आर्टिकल 370 पर यू टर्न और रियासती हैसियत को तरजीह देना महज एक गलती नहीं। पर्रा ने लिखा कि ये 5 अगस्त के फैसले को मुकम्मल तौर पर मामूल बनाता है। पर्रा ने लिखा कि रियासत का दर्जा देने की करारदाद पास करने से जिसका वजीर आजम ने पहले ही वादा किया था, इस इक़दाम को जायज़ करार देगा। उनका कहना है कि ये हमारे मुतालबात, जिनमें मुकम्मल खुद मुख्तारी से आर्टिकल 370 शामिल है, उसको अब सिर्फ रियासत के दर्जे तक महदूद करेगा। उन्होंने इसे अवाम की मर्जी और इंतखाबी वादों से गद्दारी करार दिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही अपने वादों से मुकरने लगे हैं। रशीद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के आवाम से 370 की वापसी पर वोट हासिल किया और उन्हें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। वाजरा के इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी की गई है। इस तरह सभी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मरकज से क्यों मांगू 370, या क्योंकि उन्होंने हमसे छीन लिया। क्या आपको लग रहा है कि वो पहले से ही यू टर्न लेने की कोशिश करें? सर, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। यू टर्न तो उमर साहब की किताब का पहला सबक है। उन्होंने कब यू टर्न नहीं लिया, मुझे इतना बताइए सिर्फ। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में 370 की बात की ही क्यों? उन्होंने इसी नाम पर वोट लिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि इंजीनियर रशीद दिल्ली से आया, मोदी ने छोड़ा, अमित शाह ने छोड़ा, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज उमर साहब ही मोदी जी और अमित शाह के कसीदे पढ़ रहे हैं। मजबूरी है उमर साहब की, बिल्कुल एज चीफ मिनिस्टर उनको सीएम पीएम साहब से मिलना है, बाकी से मिलना है, सिस्टम में काम करना है। लेकिन उतना वो अचानक सब कुछ भूल कर सिर्फ उनके कसीदे पढ़ने लगे, गज़लें पढ़ने लगे। उनको तो मरसिया खानी करनी चाहिए थी, वो तो गज़लें पढ़ रहे हैं। एक और बात, अगर आपसे आज उमर अब्दुल्ला फिलहाल उसकी मेजॉरिटी है, फिर भी अगर वो कहते हैं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी उसकी मदद के लिए सामने आ जाए, उसका सपोर्ट रहे, क्या इंजीनियर रशीद सपोर्ट करने के लिए था? और किस चीज पे सपोर्ट करेंगे, जितना आपने पहले भी कहा? सर, मैं तो इधर से ही कह रहा हूँ, जितना वो अच्छा करेंगे। अल्टीमेट मकसद क्या है सियासत का? लोगों का कोई भला करना। 80% की अगर सिंसियरिटी होगी तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं ये सर कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक वापस लाने के लिए अगर वो मुझे कहेंगे इंजीनियर साहब आप मेरे साथ या मेरे बगैर कहीं बात करो, धरना लगाओ, प्रोटेस्ट करो, बात कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। वो वैसे भी मैं करूँगा, मुझे उसके लिए उनकी परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन फैसला उन्होंने करना है, वो करना क्या चाहते हैं। और मैं मोदी जी से भी ये बात कहूँगा, हाथ जोड़कर, हमारी लड़ाई एक तरफ, वो भी उमर साहब को फेल करने की कोशिश ना करें। उमर अब्दुल्ला को काम करने का मौका दें। उनको लोगों ने मैंडेट दिया है, उनका फर्ज बनता है कि वो सरकार को काम करने दें। उमर साहब खुद, मुझे माफ़ करें, खुद कमज़ोर शख्स है। मैं तो उनको एक फार्मूला दे रहा हूँ, वो मेरे से लिख के लेने स्टेटहुड वापस आएगा। वो कहते हैं जब कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी, उनकी सरकार आएगी, तब वो 370-35 वापस मांगेंगे। मान लिया मैंने। लेकिन क्या राहुल गांधी जी तैयार हैं 370 को अपने मैनिफेस्टो में, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए? नहीं है ना। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। इसलिए अगर स्टेटहुड की बात की, जो आपने कहा कमज़ोर चीफ मिनिस्टर,
अगर उमर साहब को कुछ नहीं करना है, वो एलजी साहब को इतना कहें कि मेरी जनाब हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं यूटी का म्यूनिसिपलिटी का सीएम नहीं बनना चाहता हूँ, आप रहने दें सरकार। क्या एलजी बीजेपी को दावत देगा? कैसे दे सकता है? लेकिन जब उमर साहब में इनिशिएटिव नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर वो सीएम बनने की जल्दी में इतना ही होगा, लाल बत्ती उनकी गाड़ी पर 1 महीने बाद लगेगी और हो सकता है फुल स्टेटहुड की लगे, और पूरा दुनिया देख रहा है। वो आप उनसे सर पूछ लीजिए, कमजोरी उनमें है, सरकार कमजोर कोई नहीं होती है। आप में अगर कुछ करने की मगन हो तो आप पत्थर से भी पानी निकाल सकते। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए गए 4 पुलों को जम्मू उधमपुर में अवाम के लिए वक्फ किया गया। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने उनका इफ्तिताह किया। उधमपुर धर रोड पर वाक़े दरसू पुल कौम के लिए वक्फ करदा ढांचों में शामिल था और 3 पुल सनूच, नैनी और कोरगा, ये उधमपुर, कठुआ और जम्मू अजला के बालाई इलाकों में मुसल्लह अफवाज और सिविलियन गाड़ियों की आगे की दिफाई लाइनों को हम्मा मौसमी राब्ता फराहम करेगी। रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर ने रिवायती रस्मात अदा करने के बाद रिबन काट कर कोरगा और स्नो पुलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और मनोज सिन्हा जी जो हमारे एलजी हैं उनका और संपर्क के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे माहौल में इन कार्यक्रमों का लोकार्पण जो है वो आज किया गया। वहाँ पर बनी है रोड कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, एक बनी है बशौली भदरवा में। बशौली डिस्ट्रिक्ट के लिए गलहर संसारी में तकरीबन 10 किलोमीटर का नया रोड बना है और यहाँ पर ब्रिजेस हैं। तो इससे अगर आप देखें तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे सांबा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, चाहे कठुआ है, इनके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। आर्मी को ही नहीं बट सिविल पॉपुलेशन को भी बहुत फ़ायदा रहेगा। इस पे 3 ब्रिज थे जो आपने देखा था। इसमें 3 ब्रिज थे, चनानी था, सानू था और ये कोरगा था। एक 50 मीटर का, एक 55 का और एक 40 मीटर का है। तो ये 3 ब्रिज आज इनॉग्रेट हुए हैं। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने गुरेज में कुंजलवन के मकाम पर बीकन की जानिब से तामीर किए गए एक पुल का भी इफ्तिताह किया और इस मौके पर वहां एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें बीकन और फौज के आला अफसरान ने भी शिरकत की। मेंढर डिवीजन में महानवमी का त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। मेंढर कस्बे के दुर्गा मंदिर में हवन, यज्ञ और कन्या पूजा का एहतमाम किया गया। इसमें शहर के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पूजा के बाद भंडारा का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों ने प्रसाद लिया। अकीदतमंदों ने देवी दुर्गा से बरकत मांगी और खुशहाली की ख्वाहिश की। महीना लग जाता है जी बनाने में। लगभग 65 पुतले बने हैं। जम्मू जम्मू में राजौरी, पुंछ, अखनूर, रेलवे, परोड़ा, गांधीनगर सब जाते हैं। मैं तो जी 5-6 सालों से आता हूँ। 5-6 साल? हाँ जी, मेरे पापा आते हैं, करीबन उन्हें भी 55-60 साल हो गए आते आते उन्हें। बहुत अच्छा लगता है, ये खुशी बनती है कि हमें जाना है दशहरे के लिए और रावण बनाने, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सनातन धर्म सभा राजौरी की तरफ से हर वर्ष ये पुतले जो है वो बनाए यहाँ पर मंगवाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भाईचारे की एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है कि देखो मुस्लिम वर्ग के लोग आके इन पुतलों को तैयार करते हैं और हिंदू के समाज के लिए ये पुतले जो है वो तैयार होते हैं और हिंदू धर्म के जो लोग हैं इन पुतलों को जो है वो जलाते हैं और विजयदशमी का पर्व जो है वो मनाते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो जिला राजौरी में दहाइयों से एक मुस्लिम खानदान ने दशहरा के लिए मुजस्मे बनाने का काम जारी रखा हुआ है। इस साल यहां दशहरा के मौके पर रावण का सबसे बड़ा पुतला बनाया गया और इसकी लंबाई 20 फुट थी। एक कारीगर ने कहा कि उनके दादा और वालिद भी यही काम करते थे। उन्होंने कहा कि अगरचि उनके बच्चे इसमें शामिल हैं, लेकिन रावण के मुजस्मे बनाने में कोई ज्यादा कमाई नहीं है। उन्होंने कहा उन्होंने मुजस्मे बनाने के लिए सख्त मेहनत की है। उन्हें ये सब बनाने और दशहरा के त्यौहार को रंगीन बनाने पर फख्र है।
तो वहीं मेंढर डिवीजन में महानवमी का त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। मेंढर कस्बे के दुर्गा मंदिर में हवन यज्ञ कन्या पूजा का एहतमाम किया गया और इसमें शहर के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पूजा के बाद भंडारे का भी एहतमाम किया गया। जगदम्बा मात आदि शक्ति दुर्गा मैया के इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह प्रतिवर्ष जो है तो हम माता की खेती कलश स्थापन आदि करके और 9 दिन पूजन पाठ सत्संग मंदिर में चलता है और उसके उपरांत नवमी वाले दिन हम पूजन हवन के साथ ध्वजा माता का झंडा चढ़ाते हैं और उसके उपरांत जो है तो यह कन्या पूजन और आए हुई संगत को जो है तो यह थोड़ा छोटा सा एक जग भंडारा किया जाता है। यहाँ पे परंपरा तरीके से हर वर्ष हर 6 महीने में यहाँ पे अपना कंजक पूजन होता है। तो यहाँ पे अखंड ज्योत जलाई जाती है। पूरे 9 दिन माता की यहाँ पे स्तुति हवन और पूजा होता है। फिर जब नवमी के दिन यहाँ पे समस्त नगरवासी इकट्ठे होते हैं, छोटी छोटी कंजकों को बुलाकर कंजकों की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद एक भंडारा किया जाता है और माता की पूजा अर्चना की जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि पूरे देश में हमारे मेंढर में अमन शांति और माता जी की कृपा बनी रहे। 9 दिन तवील नवरात्रि का इख्तिताम हुआ और आखिरी दिन खसूसी पूजा की गई। ये दिन जिसे महानवमी कहा जाता है बहुत अहमियत रखता है और अकीदतमंद देवी से आशीर्वाद हासिल करते हैं। हरे कृष्णा मंदिर लेह में पंडित ललित गौतम की रहनुमाई में पूजा की गई। मंदिर की खूबसूरती को और भी सजाया गया और लेह के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे। सबसे पहले आश्विन शारदीय नवरात्रों की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो आश्विन शारदीय नवरात्रा है वो आज 9वां नवरात्रा था। तो जो 11 बजे तक हमने आज माता जी के सिद्धिदात्री रूप का पूजन किया, यज्ञ किया, दुर्गा सप्तशती ग्रंथ से हमने यज्ञ किया, विश्व कल्याण के लिए उसमें आहुतियाँ दी। तो माता जी के जो 9 रूप हैं तो हर एक दिन हमने एक एक रूप का पूजन किया। तो आज जो 9वां रूप माता जी का वो सिद्धिदात्री का, सुबह पहले माता जी का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। उसके बाद दुर्गा सप्तशती से यज्ञ किया, विश्व कल्याण हेतु अपने देश के कल्याण के हेतु उसमें आहुतियाँ दी गई। उसके बाद कन्या पूजन के उपरांत जिन भक्तजनों ने माता जी के नवरात्रों के व्रत रखे थे आज वो भी संपूर्ण हो गए, क्योंकि जो अंतिम नवरात्र था वो 10:59 तक था। उसके बाद जो आज हम दशहरा मना रहे हैं वो तिथि 10वीं तिथि शुरू हो गई है और आज लेके पोलो मैदान में सायंकाल को रावण दहन होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्रह अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। पीएम के भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की संभावना। मंत्रालय में शामिल होने की दौड़ में जुटे विधायक राव नरवीर को मंत्रालय मिलने की संभावना। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुकेश शर्मा भी जगह पाने की कोशिशों में जुटे। जम्मू कश्मीर को 19 और लद्दाख को 11 परियोजनाओं की मिली सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजनाओं का वर्चुअली किया उद्घाटन। दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी के अवसर पर जवानों के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आरएसएस ने अपना यौम तासीस मनाया। गुप्ता भवन पुंछ में हथियार पूजा का एहतमाम किया गया और मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह आरएसएस ने हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े पुंछ शहर में अपना यौम तासीस मनाया। विजयदशमी और शास्त्र पूजन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रजाकारों की बड़ी तादाद ने अपने हथियारों के साथ शिरकत की। आज विजयदशमी का पर्व है, जिसे हम असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मानते हैं। आज के दिन ही अपना जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अपने इस संगठन का स्थापना हुई थी नागपुर में। विजय का वाड़ा एक जगह, मोती का वाड़ा एक जगह है, वहाँ पे आज के इस संगठन की स्थापना हुई थी। उसी को लेकर हम आज देश भर में अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और इस स्थापना दिवस पर
शस्त्र पूजन और पथ संचलन के कार्यक्रम रहते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से श्री गीता भवन पुंछ में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रहा, जिसमें पुंछ जिले का जो पुंछ नगर है उसके समस्त स्वयंसेवकों ने जो है भाग लिया। आज पूरे देश भर की तरह 1925 में जब विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी, तो उसी विषय को लेकर के आज यहाँ उस कार्यक्रम को जो है मनाया गया। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पैलिएटिव केयर के दिन के हवाले से मुख्तसर तकरीब मुनक्किद हुई और जम्मू के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में कैंसर में मुब्तला मरीजों के लिए पैलिएटिव केयर जैसी सहूलियात मैसर है और अस्पताल में माहिर डॉक्टर के अलावा मरीजों के लिए खसूसी वार्ड कायम किया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इस तिब्बी सहूलियात के जरिए कैंसर में मुब्तला मरीजों को दर्द से रिलीफ फराहम की जाती है। पूरे J&K में हमें इस वक्त 2 सेंटर है जहां पे डे केयर भी और IPD फैसिलिटी है। जम्मू में गांधीनगर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट कश्मीर है उसमें हमें सिर्फ ये फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में ये अवेलेबल है। उसमें हमें जैसे हमारे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ताक साहब है जो पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट है, उसने इसमें बड़े इनिशिएटिव लिए हैं यहाँ इसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। हमारे कुल 6 बेडेड इसके लिए हमने मखसूस रखे हैं। जैसे आपको जो आप देखते हैं कि हमारे आज इंसिडेंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो फिर इस क्रूशिएटिंग पेन से जूझते हैं एंड स्टेजेस पे, तो वो पेशेंट हमें यहाँ आते हैं, उनको हम एडमिट करते हैं, उनको हम यहाँ पे फिर इसका केयर देते हैं और वी ट्राई टू गिव देम ए पेन फ्री लाइफ, क्योंकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी का मकसद यही होता है कि जो हमारे पेशेंट हैं उनको हम पेन से निजात दिलाएं। लेह में लद्दाख आउटरीच माइक्रो सर्जिकल आई क्लिनिक के तहत दूर दराज के मकामात पर मोतियाबंद और ट्राइगियम के मरीजों की तशखीस के लिए कामयाब आंखों के स्क्रीनिंग कैंपों के बाद तकरीबन 62 पोस्ट ऑफ ऑपरेशन हुए। मुफ्त मेगा आई कैंप तशखीस शुदा मरीजों की सर्जरी की क़यादत डॉक्टर संदूक ने की और इसका एहतमाम भंडे लक्चन वेलफेयर सोसाइटी लेह ने हिल काउंसिल लेह और तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थमोलॉजी नेपाल के ताउन से किया है। ये जो मेगा आई कैंप चल रहा है ये भंडे लक्चन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से है इन कोलैबोरेशन विद LASDC ले एंड तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थमोलॉजी के साथ। तो ये कैंप स्टार्ट हुआ था 26 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, जिसमें पहले नुब्रा वैली में जाके पूरा स्क्रीनिंग हुआ है, फिर ले में 2 दिन हमने स्क्रीनिंग करवाया है। इसमें हमारा 2500 प्लस स्क्रीनिंग हुआ है ले में, जिसमें से 269 के करीब कैटरेक्ट एंटेरिज्म केसेस निकला है। तो कल हमारा फर्स्ट डे था सर्जरी का, जिसमें 62 लोगों का सर्जरी हुआ है। आफ्टर लंच किया था सर्जरी। आज फिर से 110 लोगों का सर्जरी होगा, तो जो बाकी बचेंगे उनका कल सर्जरी होगा। पामपुर से सीनियर कांग्रेस लीडर एडवोकेट जमीर फारूक ने नई तश्कील होने वाली हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों ने अलायंस को वोट दिया। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने बिजली पानी तरक्की के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के तशखीस को बरकरार रखने के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में अलायंस की हुकूमत तश्कील दी जाएगी। आज का इलेक्शन था, इसका जो मकसद था, मुद्दा था, वो टोटली डिफरेंट था। आज का ये इलेक्शन ये सड़क के लिए नहीं था, आज का ये इलेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं था, आज का ये इलेक्शन ये पानी के लिए नहीं था, बल्कि जो हमसे 2019 5 अगस्त को हमारा तशख्खुस छीना गया, हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनी गई, हमसे हमारी रिकॉग्निशन छीनी गई, उसके लिए वो चीज़ दिमाग में रखते हुए ये इलेक्शन उस पर मबनी था। और जहाँ तक अलायंस का सवाल है, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्रीपोल अलायंस किया। उस प्रीपोल अलायंस का वाहिद एक मकसद है कि जो यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने पिछले 10 सालों में जो यहाँ पे जुल्म सितम उठाए, जो उनकी प्रॉब्लम्स थे, जो उनके मसाइल थे, जो हल नहीं हो पा रहे थे,
जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था लोगों को सुनने के लिए, लोगों के मसले हल करने के लिए। वो चीज़ मद्देनज़र रख के, वो चीज़ दिमाग में रख के हमने एक अलायंस फॉर्म किया विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उस अलायंस में हमारा उतना ही रोल है जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो पूरा जो ये मकसद है अलायंस का, ये खाली और खाली इस चीज़ के लिए कि जो यहाँ का तशख़्ख़ुस है, जो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वो हल कर सके। ज़मीनी सतह पे जो रिप्रेजेंटेशन आज कहीं नहीं है वो रिप्रेजेंटेशन वापस ला सके। 2021 में टंगमर के बाबा पयामुद्दीन रेशी की दरगाह के सामने तबाहकुन आग की वारदात ने एक बाजार को मुकम्मल तौर तबाह कर दिया था। इससे दुकानदारों का जरिया माश नहीं रहा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द इस मार्केट की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। मुतासरीन ने इस बात पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज तक ये मार्केट खंडरात बनकर रह गए। मुतासरीन ने लगातार इस मार्केट को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया। 31 दुकान थे, 28 दुकान चले थे इसमें। तो 2021 में, अप्रैल 2021 में हमें मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हर कोई भी दफ्तर है, हमने हर दफ्तर के चक्कर काटे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं इस मैम के कि इसके पीछे भी हम बहुत देर तक रहे, मगर इसने आज इंश्योर दिया कि हमें ये मार्केट इंशाल्लाह बन जाएगा। तो तन पे परेशान हाल पन रोजगार हेकान कमाई कह दरबदर तुम वो पान तथ अंदर आई योर अकि लट मैडम 2-3 लट आई वुक तान। खास कर आज दिम यह दहनी इंशाल्लाह यह मार्केट बनाओ, अत त्रो संग बुनियाद। बा उम्मीद मैडम हंदिस पे वुक तान तम लफ्ज दित लगभग गई सारी सही। वनकस बा उम्मीद अम सद अत गई काम हन गई। चीज़ें जो होती हैं इनमें एक प्रोजेक्ट बनता है और पैसे भी दरकार होते हैं, तो वो बजट सारा कुछ देखकर अब उसका भी सारा कुछ तैयार है। इंशाल्लाह उसकी भी फाउंडेशन हम रखेंगे। चंद्रामी ने यकीन दहानी कराई कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा और साथ ही यहाँ के लोग जो मुतासर हुए थे उस वक्त मुतासरीन जो है उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है और अब उम्मीद जाहिर की है कि जल्द अज जल्द ये दुकानें जो काकिसर हुए थे और उन्हें दोबारा जल्द तामीर किया जाना चाहिए। और साथ ही ये जो लोग बेरोज़गार हुए थे और जो महरूम हुए हैं और वो दोबारा यहाँ से फिर अपना रोज़गार दोबारा चला सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बाबा ऋषि टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। 24 साल कबल जब भारत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़ ज़िला सांबा में बॉर्डर पर बाड़ लगाई गई थी तो ज़िला सांबा के सरहदी इलाके के किसानों को उनकी हज़ारों कनाल अराजी उसके जद में आने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। बाढ़ लगाई लेकिन 24 साल गुजर जाने के बावजूद किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। सरहदी इलाकों के किसानों का कहना है कि कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी पूरी ज़मीन बाढ़ लगने से खत्म हो गई। रामगढ़ असेंबली से नौमुंतखब MLA डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने यकीन दिलाया कि वो मरकज से इस मुतालबे को हल करने की कोशिश करेंगे। साडी बार्डर के उपर तारबंदी हुई ही, तारबंदी के अगे जड़ियाँ साड़ियाँ फैमिलियां दी जमीनां चले गई। कुछ ऐसिया फैमिलियां ने जिन्हां दियां बिल्कुल तकरीबन जमीन जिहड़ी आ पार चले गई है, लेकिन उन्हां दा सर्कल चलाना बड़ा मुश्किल है। असी गौरमेंट अगे उम्मीद आ साडी, क्योंकि इस गौरमेंट अगे जिहड़ी हुण बनने जाए दी जां केंद्र सरकार अगे, क्योंकि इन्हां गी परमानेंट कोई सोल्यूशन कढ़ के जां तो जमीन दित्ती जानी चाहिए है जां उहदा कंपनसेशन दिता जाना चाहिए। तो उहदे विच भी जिहड़ी जमीन आई अज तक कुछ जमींदार की 5 पैसे नहीं दिते हैं। जमीनां बहुत ज़्यादा ने। एक उहदा हल होर भी है, हल यह है कि अगे काफ़ी सारी जमीन छोड़ दी है गौरमेंट ने, कोई 500 मीटर जमीन अगे खाली पई है। अगर गौरमेंट ये तारबंदी इसी उखाड़ के अगे बार्डर पर लगा, जीरो लैंड पर लगा, बड़ी सारी खेती जिमींदारी वास्ते बन सकती है। तो मैं तो गुजारिश करांगा सरकार अगे भी ये तार पुट के बिल्कुल जीरो लैंड करने लगे और ज़मीन हिंदुस्तान की काफ़ी बच सकती है और लोगों का काम आ सकती है। और केंद्र सरकार से खासकर मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जो प्रभावित फैमिली हैं उनको मुआवजा मिले ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी चला सके। बस मैं यही चाहूँगा। हमने तो हर जगह हर मंच पे जो आवाज़ उठाते हैं उठानी चाहिए हमें, क्योंकि प्रभावित फैमिली जो है उनकी आवाज़ तो पहुँचनी चाहिए सरकार का। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो लोकल लेवल है वहाँ से लेकर सरकार तक इसको हम पहुँचाएँगे। और लेकिन यूटी है, हर चीज़ जो है, हर मसला जो है वो आदरणीय गृह मंत्री जी देखते हैं। तो यहाँ से प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर चैनल से उस मसले को लेके हम गृह मंत्री जी तक पहुँचाएँगे। और मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री जबकि पिछले 10 साल से उन्होंने यहाँ काफ़ी अच्छे काम किए हैं, सबसे बड़ा मसला जो आज तक था वो रिजॉल्व किया है। तो ये भी हमें पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री जी तक जब ये बात पहुँचेगी तो इस मसले को हम हल कर देंगे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।